अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच और आज मैं आपसे मुखातब हूं अपनी यूनिवर्सिटी से। और आज मैं आपके साथ कुछ ख़बरें तो नहीं शेयर कर सकूंगा, बल्कि एक ख़बर शेयर करूंगा जिसे हम सानिया भी कह सकते हैं और पाकिस्तान के सियातरीन दिनों में से एक दिन भी कह सकते हैं। जनाब, इस मुल्क को बनाने में इल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ है। कायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, बल्कि वो उनकी ही बदौलत ये मुल्क वजूद में आया। और उनके साथ अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलमा के नौजवानों को उभारा और शाहीनों की परवाज़ के लिए बहुत सारी शायरी की। उस शायरी में उन्होंने वक्त की कदर को बहुत ही निराला लिखा और अपने शाहीनों को वक्त की कदर का एहसास दिलाते हुए कायद-ए-आज़म और इल्लामा इकबाल इस दुनिया से कूच कर गए, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सुना जाता है कि उनके वक्त की वो इतनी कदर करते थे कि लोग उनको देख के अपनी घड़ियों की सुइयाँ मिलाया करते थे। और इल्लामा इकबाल साहब ने भी अपनी शायरी में बहुत गुनगुनाए और बहुत शेर गुनगुनाए कि वक्त की कदर कीजिए और शाहीनों को परवाज़ दीजिए। इसी तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मेहनत करते करते और इक़्तिदार आला की कुर्सी को अलग करते करते इस दुनिया से कूच कर गए। वो एक कुर्सी जिसको हम वज़ीर आज़म की कुर्सी कह सकते हैं। तो इस सानिये में हम उसी इक़्तिदार आला की, उसी वज़ीर आज़म की कुर्सी को ही डिस्कस करने वाले हैं। मैं उस शख्स को तो डिस्कस नहीं करूँगा, ना ही मैं उसे इतनी अहमियत दूँगा जिसको उस कुर्सी की अहमियत का ही नहीं था पता। ठीक है, तो मैं उस शख्स को डिस्कस करना ही नहीं चाहता। थोड़ा सा करूँगा टच उसे, लेकिन वो उसका वजूद इस काबिल नहीं है कि मैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करूँ, क्योंकि जो शख्स इस कुर्सी की अहमियत को नहीं जान सका, जो इकबाल की शायरी को नहीं भांप सका, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत को नहीं देख सका, आप एक पूरे मुल्क के कुर्सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ये थप्पड़, आप ये एक थप्पड़ लगा है, ये उस बच्चे ने कोई एक आपके मुंह पर नहीं थप्पड़ मारा, पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पे थप्पड़ मारा है। और लेकिन इसे मैं थप्पड़ भी नहीं करार दे सकता। उसकी रीज़न ये है कि आप कोई आवाम के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। आप जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो इस तरह हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यही कहेंगे, और आपकी तारीख़ में यहीं से स्टार्ट करूँगा। 9 अप्रैल 2022 वो इस शख्स कुर्सी से उतारा गया जो उम्मत मुसलमा की शारक साबित हो सकता था। ठीक है, और पाकिस्तान के हर नौजवान और हर बूढ़े के दिल में बसने वाले शख्स को जिस तरह कुर्सी से उतारा गया और वो नमूना उस कुर्सी पे बिठाया गया जिसने इस मुल्क के गरीबों को जीना हराम कर दिया, इतनी महंगाई कर दी और बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। उस शख्स को इक़्तिदार आला की कुर्सी पे बिठाया गया, उस शख्स को इक़्तिदार आला की कुर्सी के काबिल बनाया गया। लेकिन उसके बाद जनाब वक्त गुज़रता गया, इलेक्शन का वक्त आया तो जनाब आप सिलेक्टेड, जनाब आपको सेलेक्ट किया गया और ये इस कुर्सी पे नमूना आपको बिठाया गया। और बिल आखिर वो दिन आ ही गया, 30 अक्टूबर 2023। आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पर इकबाल के शाहीन थे। हकीकी शाहीन उसे ही कहते हैं जो अपने वक्त की कदर करता है। तो आप वहाँ गए, आप वहाँ पर 40 से 50 मिनट लेट हुए हैं और जनाब आप वहाँ पर अपना वजूद नहीं लेकर गए, आप पाकिस्तान की कुर्सी लेकर गए हैं, जिस कुर्सी के पीछे पूरे पूरी उम्मत की कुर्बानियाँ, पूरी उम्मत मुसलमा पाकिस्तान के वजूद की कुर्बानियाँ पड़ी हैं, हर शख्स की कुर्बानियाँ पड़ी हैं। ठीक है, इस कुर्सी के पीछे अगर देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख़ देखी जाए, उम्मत मुसलमा के कई जांबाज इस मुल्क को, पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस मुल्क को अलग करने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क को अलग किया था। तो आपने उस कुर्सी का, आप वो कुर्सी उस लम्ज़ यूनिवर्सिटी में लेकर गए थे, अपना वजूद नहीं थे लेके गए। आप जनाब 40 से 50 मिनट लेट हुए तो उस स्टूडेंट ने आपसे सवाल किया कि सर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होकर एजुकेशन और अपने तलीमी इदारों को यही इज़्ज़त देते हैं क्या? और जनाब आपने कहा कि मैं आपके लिए एक मीटिंग कर रहा था और इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। ये जवाब था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। अगर आपको इतना ही वक्त की कदर थी, अगर आपको इतनी ही उन स्टूडेंट्स की
اہمیت تھی ان کے لیے آپ میٹنگ کر رہے تھے تو جناب صدر آپ پہلے ہی میٹنگ طے کر لیتے یا بعد میں کر اناؤنس کر دیتے. آپ نے وہاں پر 300-400 بچہ جتنا بھی بچہ تھا اگر ان کو 50 منٹ پہ پلس کریں آپ نے ان کا وقت ضائع کیا. اگر دیکھا جائے تو وہ ایک MCQs بن سکتا ہے, وہ ایک سوال بن سکتا ہے 50 منٹ میں جو وہ اسٹوڈنٹ حاصل کرے, وہ CSS کے ایگزام میں آ سکتا ہے, ISSB کے ایگزام میں آ سکتا ہے, کسی بھی ایگزام میں وہ کویشچن آ سکتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کا وہ وقت آپ نے ضائع کیا وہ اس میں وہ حاصل کر سکتا تھا, لیکن آپ نے ان کا ٹائم ضائع کیا, 50 منٹ ضائع کیے, جس کا درس اقبال دیتا دیتا اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اور وہ اپنی شاعری کو اجاگر کرتے کرتے, شہینوں کو اجاگر کرتے کرتے آپ کو اس کرسی پہ آپ اس کرسی کو لے کر وہاں پہنچے اور آپ ایک ملک کے ریپرزینٹ کر رہے تھے, ایک ملک کو. بالآخر وہاں پر یونیورسٹی کے اندر اوورسیز اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے ہیں, دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں. آپ نے ان ملک کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیا ہے کہ میں ہوں پاکستان کا پرائم منسٹر اور میں 50 منٹ لیٹ آ رہا ہوں, 40 منٹ لیٹ آ رہا ہوں, میں آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. جناب آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرتا, لیکن مجبوری تھی کیونکہ کرسی کا میں تو پہلے اس پہ ویڈیو ہی نہیں تھا بنانا چاہتا, لیکن بنانی پڑی کیونکہ تب مجھے خیال آیا کہ پاکستان کے یہ اس سب سے بڑے ریپرزینٹر کہہ سکتے ہیں اس کی یہ کرسی ہے اور جس پر آپ کو بٹھایا گیا ہے اور آپ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس بچے نے آپ کے منہ پہ نہیں تھا یہ تھپڑ مارا, ہاں وہ بھی بچہ پاکستانی ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے جس کے آپ وزیر اعظم ہیں. اور میں اس کا تھپڑ پوری قوم پہ ہے, لیکن میں اسے قوم پہ نہیں کہوں گا کیونکہ عوام نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا. آپ جس طرح سلیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے, لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ نے اس کرسی کی اہمیت نہیں سمجھی, اس کرسی کے پیچھے قربانیاں نہیں سمجھی. ٹھیک ہے, اقبال کی قربانیاں نہیں جانی, قائد اعظم کی قربانیاں نہیں جانی, مسلمانوں کی قربانیاں نہیں جانی جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے, 47 میں بہایا ہے, 65 میں بہایا ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے. آپ نے اس کی قدر نہیں جانی, اس ملک کی قربانیوں کو نہیں پہچانا اور آپ چلے گئے ہیں منہ اٹھا کر اور آپ نے پورے 50 منٹ ان بچوں کے ضائع کر دیے ہیں. اور بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں لیٹ, لیکن وہ اتنے عہدے دار نہیں ہوتے, مطلب کوئی ایویں ریٹائرڈ آفیسر بلا لیا تو اس کی ایک الگ ویلیو ہوتی ہے, لیکن آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہو کر لیٹ جا رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا سب, اور اللہ پاک ہمارے ملک کا حفاظت فرمائے اور ہدایت دے ان وقت کے حکمرانوں کو کہ وقت کی قدر کریں, اور وقت کی قدر تو ہر شخص پہ واجب ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.